माता दुर्गा सुहागवती कर देती हैं। माता दुर्गा ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि किसी को भी मनचाहा ब्याह हो जाए। माता दुर्गा की कृपा से बहुत जल्दी आपके प्रेम में और प्रेम विवाह में लाभ मिलता है। एक चुनरी में कॉर्नर में ये चीज बांध कर जैसे ही तुमने छोटी सी बिटिया के हाथ में रखा वैसे ही संयोग बन जाएगा तुम्हारी हाथों की लकीरों में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें लाभान्वित किया जाता है। आपके रिश्तों में, संबंधों में, प्रेम में, वैवाहिक जीवन में, विवाह से पहले, विवाह के बाद, किसी भी तरह के रिश्तों में आ रही समस्या का समाधान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां बड़े बड़े ग्रंथों पर, बड़े बड़े शोध पर रिसर्च होता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों से निकाल कर उपाय आपको बताए जाते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% है और ये सब बढ़कर जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ संवेदनाओं को हम समझते हैं। हमें मालूम है कि बूढ़ा नाना अपनी बेटी की बेटी से मिलना चाहता है। गंभीरता समझना। बूढ़ा नाना अपनी बिटिया की संतानों को, जो नाना कह रहे हो कानों में, उनके सुख को चाहता है, उनके घर में आनंद चाहता है और उनसे बार बार मिलना चाहता है, रिश्तों को मधुर बनाए रखना चाहता है। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। अपने ही पौत्र को अथवा पौत्री को अपनी बूढ़ी आंखों से दादा देखना चाहता है। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। हर माँ बाप अपने बच्चों में आपस में प्रेम चाहते हैं। इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। प्रेम एक सौहार्द है, प्रेम एक संवेदना है, प्रेम एक भावना है और प्रेम भगवान है, प्रेम उपासना है, साधना है, पद्धति का नाम है। प्रेम जगत का ऐसा अद्भुत सार है जहां के बाद सब समाप्त हो जाता है। नवरात्रि सन्मुख आ रही है। नवरात्रि में ये उपाय कर आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हो। जगत जननी माता दुर्गा की कृपा से, उनकी अनुकंपा और उनकी करुणा से आपके जीवन में सर्वस्व मिल सकता है। आप जो पाना चाहते हो, जिस भी रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तुम्हें मालूम है जब तुम महिलाएं जो श्रृंगार में सुहाग लगाती, वो क्या है? वो माता गौरी का आशीर्वाद है, जहां तुम सिंदूर लगाकर अपने माथे पर रखते हो। सुहागवती होना हो अथवा सुहागिल हो और अपना जीवन बेहतरीन करना हो, दोनों में माता की कृपा चाहिए। चूंकि दुर्गे दुर्गाति समनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, ये वो जगत जननी परांबा है जिनकी कृपा करुणा से सब संभव है। मां नाम ही दुर्गा का है। माता जिस पर कृपा करे उसे क्या नहीं मिल सकता। माता जिस पर करुणा करे उसे क्या नहीं मिल सकता। माता जिसको आशीष प्रदान करे उसे क्या नहीं मिल सकता। जिसके चरणों में समस्त ब्रह्मांड के नायक नतमस्तक होते हो, उनका नाम दुर्गा है। दुर्गा वो शक्ति का, वो सामर्थ्य का नाम है जिसके आगे पूरा का पूरा भूतल और पूरा का पूरा संसार नतमस्तक होता है। समूचे विश्व में जो किसी को नहीं मानता वो दुर्गा को मानता है। सारे धर्म और संप्रदाय के लोग माता दुर्गा के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। माता दुर्गा की कृपा और करुणा जिस पर हो जाए उसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता। मैं एक बात कहूं, दुष्टों का संहार करना हो तो माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर तुम्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माता दुर्गा कहती हैं, दुर्गा सप्तशती का बढ़िया श्लोक है और दुर्गा भागवत में बहुत अच्छा उपाख्यान है इस संदर्भ में। बोली गर्ज गर्ज छड़म मूढ़, क्या बोली? गर्ज गर्ज छड़म मूढ़ मधुयावत पिमाम्यहम् मया त्वैह ते त्रैव
करजिस्सिन्त्यासु देवता, ऐसा कहती है माता। मां जगत जननी परांबा ऐसी शक्ति का नाम है जो आपके जीवन को हर पल हर क्षण आनंदित करती हैं। संतान चाहिए, माता दुर्गा का आशीष चाहिए। रिश्तों में मधुरता चाहिए, माता दुर्गा का आशीष चाहिए। मनमांक्षित विवाह चाहिए, माता दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए। विवाह चलाए रखना हो, माता दुर्गा का आशीष चाहिए। और घर में सुख संपत्ति चाहिए तो माता दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं होता। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में बड़ी सामान्य सी चीजों की आवश्यकता है। केवल और केवल आपको चाहिए एक चुनरी, हाँ, आपको चाहिए 5 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर और कपूर और माचिस। मात्र इतनी सी सामग्री रख करके आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हो और ठीक कर सकते हो। आपको उपाय की ओर लेकर के चलूं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहा हूं। हमारे यहाँ 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके। उन 25 लाख लोगों में से एक की बात आपको सुना रहा हूं। सुनाने के पहले एक बात कहूं, हमारे यहाँ तुम्हारी हर बात को गुप्त रखा जाता है। तुम्हारे हर रिश्ते को, संबंध को और तुम्हारी बातों को हमारे यहाँ बिल्कुल सीक्रेटली रखा जाता है। हम जो सुना रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि आप सुना सकते हो, और उसमें से भी जो सुनाने लायक बात है उनका नाम छुपाकर, उनका जगह छुपाकर ये वॉइस आपको सुनाई जा रही है। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आज मैं आपके वजह से बहुत बहुत खुश हूँ। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हैं। तब से मैं ये संस्थान से जुड़ी हूँ, तब से मेरा काम धीरे धीरे होने शुरू हो गया और लड़का मुझसे बात किया है, गुरुजी की वजह से हुआ है। और ज़िंदगी भर हमें गुरुजी की आशीर्वाद चाहिए। और थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत आशीर्वाद। खूब अच्छे से रहो, खूब आनंदित रहो, खूब व्यवस्थित रहो और आपके जीवन की हर व्यवस्थाओं में आपको मजबूती प्राप्त हो और सब तरफ से अच्छा हो। हाँ, जीवन में माँ का आशीष, माँ से बड़ा कुछ होता नहीं है। परमात्मा भी में माँ है, परमात्मा आत्मा में भी माँ है और गुरु पूर्णिमा में भी माँ है। इस सृष्टि में माँ है, प्रकृति माँ में माँ है, धरती में माँ है, भूमि में माँ है, संसार में माँ है, दुग्ध में, पान में, भोजन में, अन्न में, प्रसाद में और चरणामृत में माँ है। हाँ? माँ इस सृष्टि की दया और करुणा का प्रतीक है। इस सृष्टि में जो भी सिद्धता और दिव्यता है ना, जो श्रृंगार है इस सृष्टि में, इस सृष्टि का जो रस तत्व है, उसका नाम माँ है। उन्हीं की उपासना, उन्हीं की साधना, उन्हीं का उपाय, उन्हीं का समाधान आपको बता रहा हूं। सीधा समाधान की ओर लेकर के चल रहा हूं। आपको करना कुछ खास नहीं है, बहुत सामान्य उपाय बता रहा हूं। जगत जननी परांबा माता दुर्गा को नमन करिए और ये उपाय पूरी व्यवस्था से करिए। माता की एक तस्वीर अथवा उनकी प्रतिमा सन्मुख रखिए और इसमें 5 छोटी छोटी चुनरियां ले लीजिए, 5 गुलाब ले लीजिए और 5 लौंग ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और कपूर लीजिए। ये सारी की सारी सामग्री पहले माता के सन्मुख चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद और हाथ जोड़ करके एक मंत्र बता रहा हूं, इसे 11 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवती सर्व सुखा देह यामिहि, ऐसा बोलना है। अगर आप चाहें देह यामिहि के बाद स्वाहा बोल सकते हैं या नमः बोल सकते हैं, अथवा केवल ओम नमो भगवती सर्व सुखा देह यामिहि ऐसा बोलकर भी छोड़ सकती है। ये मंत्र 11 बार कम से कम बोलना चाहिए। 21, 31, 51 बार मैक्सिमम बोला जा सकता है। इस मंत्र को बोलें, इस सामग्री को अभिमंत्रित हो जाने दें। सामग्री अभिमंत्रित होने के बाद कपूर जला करके इसमें लौंग रख करके जला दीजिए। लौंग की जब राख बन जाए तो उसे चुनरी के बिल्कुल कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा 5 चुनरी पर लगाएं और हर चुनरी में फूल के साथ साथ थोड़ा सा सिंदूर की टिकिया लगाकर, बिंदी लगा करके फूल बांधें और फूल के साथ साथ दक्षिणा बांधें और इसे उठा करके, इस पूरी की पूरी सामग्री को उठाकर किसी भी गरीब को अथवा किसी कन्या को सदक्षिणा दें, क्योंकि वो दक्षिणा की वजह से, पैसों की वजह से ये सामग्री ले लेगी। ऐसा करें तो उसका आशीष मिलेगा और उसका आशीर्वाद, उस माता जगत जननी परांबा का आशीर्वाद होगा, उस मातृत्व का आशीर्वाद होगा, और प्रकृति रूपी माता का आशीर्वाद होगा और तुम्हारे जीवन में सुहाग की आ रही समस्याओं में तत्काल लाभ होगा। तुम सुहागिल हो तो भी, तुम सुहागिल होना चाहती हो तो भी, मनवांछित विवाह करना चाहती हो तो भी और अपने घर में सुख शांति चाहती हो तो भी इस उपाय को पूरे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करें। आपका जीवन बेहतरीन होगा। तो मुस्कुराओ,
सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना खूब ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर हाल में तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए सदैव तत्पर हूं। ओम नमः शिवाय।